वैसे तो पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत को घेरने के लिए कई इंटरनेशनल मंचों का दुरुपयोग कर चुका है। उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट देकर वो कश्मीर मुद्दे को ऑलवेज एवरग्रीन रखना चाहता है। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि इस मामले में पाकिस्तान का समर्थन दुनिया का कोई देश नहीं करता। यहाँ तक कि उसका सबसे नज़दीक की दोस्त चाइना भी इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ कभी नहीं जाता। लेकिन दुनिया में दो ऐसे देश उभर कर आए थे और इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया जिसकी उम्मीद भारत को बिल्कुल भी नहीं थी। एक तो मलेशिया और दूसरा है तुर्की। मलेशिया के अंदर जब तक महातिर मोहम्मद की गवर्नमेंट रही, आपने देखा वो पूरा पाकिस्तान की तरफ से मानो स्क्रिप्टेड बयान पढ़ रहे हों, ऐसी हरकतें थी उनकी। लेकिन फिर भारत ने उनके ऊपर जबरदस्त कार्रवाइयाँ की, उनके पूरे पॉम ऑयल बिजनेस को ठप कर दिया। यहाँ तक कि भारत की कार्रवाई के बाद मलेशिया की कुल जीडीपी पर पूरा 15% का असर पड़ा। ये बात खुद मलेशिया के नए प्रधानमंत्री ने स्वीकार की है, क्योंकि फिलहाल महातिर मोहम्मद का पट्टा मलेशिया से कट चुका है और अब वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। तो हमने हमारा एक राइवल तो यूं ही निपटा दिया। लेकिन अब बात आ जाती है हमारे दूसरे राइवल की, जो कि है तुर्की। दरअसल आपने नोटिस किया होगा कि तुर्की हर मामले में, हर इंटरनेशनल मंच का दुरुपयोग करते हुए कश्मीर मुद्दे पर भारत की खिंचाई जरूर करता है। भारत के ऊपर कठोर हमले करना ये तुर्की की आदत सी बन गई है। तुर्की भी इस मामले में ठीक वैसे ही बयान देता है मानो पाकिस्तान ने उसे कोई स्क्रिप्ट लिख कर दे दी हो और उसे ठीक वो पढ़कर सुना रहा है। अभी दोस्तों रिसेंटली तुर्की ने एक और भारत के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, लेकिन मुझे उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत तुर्की पर आखिर कार्रवाई करेगा तो कब करेगा। दरअसल यूएनएचआरसी में तुर्की की तरफ से भारत को घेरते हुए ये कहा गया कि भारत ने कश्मीरी लोगों के मूल्यों को ध्यान रखना चाहिए और उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने उनके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देनी चाहिए। इससे पहले भी तुर्की कई बार कश्मीर विवाद को लेकर, कश्मीरियों के मानवाधिकार को लेकर जमाने भर की बातें भारत के खिलाफ कर चुका है। यहाँ तक कि तुर्की कश्मीर को फलस्तीन से भी कंपेयर कर चुका है और उसने ये बताया कि कश्मीरियों का हाल ठीक वैसा ही है जैसा इस समय फलस्तीन के अंदर है। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात तो ये है कि तुर्की और पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को भारत ने रिप्लाई तो किया, लेकिन बस वही बातों से। आज तक तुर्की के ऊपर कोई भी बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से नहीं की गई, जबकि आज का भारत वो है जो कि चाइना जैसी दुनिया की तीसरी महाशक्ति के ऊपर भी कार्रवाई करने से 2 मिनट भी हिचकिचाता नहीं है और जमाने भर की कार्रवाइयाँ एक के बाद एक करता है और फाइनली चाइना को झुककर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी भारत तुर्की के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको एक खबर और बता दूं जिससे जानकर आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी। दरअसल भारत की नेवी के लिए कई सारे सहायक शिप तुर्की की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनकी कुल कीमत $2 बिलियन तक की है। अब आप सोचिए, इतना हो जाने के बाद भी भारत ने इन टेंडर्स को रद्द नहीं किया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भारत गवर्नमेंट ने जानबूझकर तुर्की की कंपनियों को टेंडर्स दिए। वो तो ओपन टेंडर्स थे और तुर्की की कंपनियों ने इन टेंडर्स को जीत लिया, तो डेफिनेटली काम उन्होंने ही करना है। हमारी नेवी के लिए सहायक शिप उन्हीं ने बनाने हैं, यहाँ तक कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रेडी हैं। लेकिन इसके बाद भी हम कोई ना कोई कार्रवाई तो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास अन्य ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इजराइल है, रशिया है, खुद अमेरिका है, जमाने भर की कंपनियां भारत को इस काम में मदद दे सकती है। और ये काम कोई इतना बहुत बड़ा लेंदी है भी नहीं। अगर भारत की कंपनियां खुद स्वदेशी लेवल पर एयरक्राफ्ट करियर तक बना सकती है तो सहायक शिप तो छोड़ दीजिए आप। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। इतने छोटे से काम के लिए भला हम तुर्की को इतना बड़ा बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? क्यों अभी तक तुर्की के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हम ठीक वैसी ही कार्रवाइयाँ तुर्की के खिलाफ कर सकते हैं जैसी हमने चाइना के खिलाफ की थी। जबकि चाइना तुर्की की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। चाइना को इस तरह से डोमिनेट कर देना बिल्कुल भी मजाक बात नहीं है। अगर इससे आधा प्रयास, इवन 25% प्रयास भी भारत द्वारा किया गया तो तुर्की दुनिया में कहीं का नहीं रहेगा, ताकि वो भी मलेशिया की तरह इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए कि भारत से टकराने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके मन में क्या क्या आइडियाज़ हैं, किस तरह से भारत तुर्की को निपटा सकता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।